जहाँ पर पॉल्यूशन की हालत ये हो कि लोग घरों से ना निकल सके। यमुना इतनी मैली, गंदा पानी, सीवर जाम, बारिश में 39 लोग मर गए। डूब मरो केजरीवाल, शर्म करो केजरीवाल, डूब मरो केजरीवाल, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। सीधे सीधे 50 साल मांग लीजिए ना और लूटते रहिए दिल्ली को। किस्तों में 5-5 साल से क्या होगा? काम तो करना नहीं आपको। काम तो देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है। अब ये चुनाव जनता ने ठाना है, केजरीवाल को भगाना है। मैं बस इंतजार में हूँ और सारी दिल्ली और देश इंतजार में है हाई कोर्ट के फैसले का, जो रिजर्व हो चुका है। और ऐसी खाट खड़ी करूंगा केजरीवाल की कि नानी याद आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट दबा ली, चोरी और सीना चोरी, 14 रिपोर्ट दबाई है, 14 रिपोर्ट दबाई है। उन्होंने 1,500 करोड़ की योजना रोहिणी को दे दी। तो जब बीजेपी की पूरी सरकार आएगी तो दिल्ली को मोदी जी क्या क्या देंगे, दिल्ली को मोदी जी क्या क्या देंगे, मोदी जी क्या क्या, आप समझ सकते। रोहिणी विधानसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता जनवरी के महीने में भी पसीना बहा रहे हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि उनका प्रचार कैसा चल रहा है। विजेंद्र गुप्ता जी, जोर शोर से प्रचार आप कर रहे हैं, जनता से कैसा फीडबैक मिल रहा है? आप ये देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है। अब ये चुनाव जनता ने ठाना है, केजरीवाल को भगाना है। जनता गुस्से में है, रोष में है, क्योंकि जनता को ठगा है। केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है, लोगों का दिल तोड़ा है। और जब दिल टूटता है तो किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं, यही दिल्ली में हो रहा है। विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा में कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के जनता ये कह रही कि पहले से ही हमको नतीजा पता है। रोहिणी की सीट भी उन्हीं सीटों में से एक है। ऐसा क्या करिश्मा आपने किया है कि जनता का इतना समर्थन आपको मिल रहा है? ये तो मुझे भाव विभोर कर देता है, क्योंकि मुझे लगता है मेरा परिवार है रोहिणी। और रोहिणी में मैं परिवार के बीच में आता हूँ, परिवार से मिलता हूँ। लोग मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं। मैं ऋणी हूँ लोगों का, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये जो रिश्ता है मेरा जी अपने क्षेत्र के लोगों से, ये शब्द, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। इस क्षेत्र में आपने पिछले 10 सालों में तमाम काम किए, ऐसी सबसे बड़ी उपलब्धि जो आप गिनाना चाहें आज? हमने रोहिणी को हरा भरा, साफ सुथरा, स्वच्छ बनाया है। हमने रोहिणी में को क्लस्टर मुक्त किया है और उनका भी पुनर्वास करवाया है। हमने रोहिणी को ढलाव मुक्त किया है, डस्टबिन फ्री किया है। और उसकी जगह हमने वहाँ पर सीनियर सिटीजन के रूम, लाइब्रेरीज, वरिष्ठ नागरिक केंद्र, विधायक कोष से बनाए हैं। और अभी जो हमने लेटेस्ट किया है वो तो हमारी रोहिणी को इंटरसिटी रोहिणी होगी ये। यानी कि हम रोहिणी अब हरियाणा से, रोहिणी अब उत्तर प्रदेश से, रोहिणी अब राजस्थान से जुड़ने जा रही है। आप सोचिए कि रोहिणी की येलो लाइन, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे एक लेटर पर, मेल पर उस रिक्वेस्ट को माना, हम आरआरटीएस से जुड़ रहे हैं, जीटी करनाल रूट से जुड़ रहे हैं। और समयपुर बादली पर जो येलो लाइन ख़त्म होती है उसको 12.5 किलोमीटर और लगभग 1,500 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री जी की मंजूरी पर जो पत्र मुझे मिला है डीएमआरसी से, उससे हमारी रोहिणी का भविष्य जो है वो उज्ज्वल है। यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से संपन्नता आएगी और एक, मैं ये कहूँगा, एक आर्थिक नगरी रोहिणी बनने जा रही है। क्योंकि वो जो मेट्रो का एक्सटेंशन है वो आरआरटीएस से जाके मिल रहा है। और आरआरटीएस समझिए आप, चंडीगढ़ और रोहिणी अब बहुत नज़दीक हो गए हैं। और ये योजना पर इतनी तेज़ी से काम शुरू हुआ है कि मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल में रोहिणी को आरआरटीएस भी होगी और रोहिणी को ये एक्सटेंडेड मेट्रो भी होगी। आप रोहिणी से विधायक तो हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण भूमिका आप नेता प्रतिपक्ष की भी निभा रहे हैं। तमाम मुद्दे आपने विधानसभा में उठाए। कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है केजरीवाल की सरकार ने डिलीवर नहीं किया है? पहला मुद्दा तो मैं आपको बता दूं, मैं बस इंतज़ार में हूं और सारी दिल्ली और देश इंतज़ार में है हाई कोर्ट के फैसले का, जो रिजर्व हो चुका है। और ऐसी खाट खड़ी करूंगा केजरीवाल की कि नानी याद आ जाएगी। भाई विजेंद्र अगर हाई कोर्ट ने फैसला, सीएजी की रिपोर्ट दबा ली, चोरी और सीना चोरी,
14 रिपोर्ट दबाई है, हाई कोर्ट जाकर लड़ा हूं, मामला सुरक्षित है, फैसला मुझे पूरी उम्मीद है हमारे हक में आएगा। और इस चलते चुनाव में दिल्ली की असेंबली बैठेगी और वहां पर रिपोर्ट टेबल होगी और जनता के सामने उसके पैसे का हिसाब आएगा। आप देखिए कैसे लूटा इन्होंने दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा। विजय जी, कांग्रेस कह रही है कि भले ही जनता आम आदमी पार्टी से परेशान हो, हताश हो, लेकिन बीजेपी भी उसके मन में उत्साह जगा नहीं पाती। बीजेपी ही एक ऑल्टरनेटिव है लोगों के पास, और बीजेपी को लोग, तो सवाल बीजेपी का नहीं है, खाली लोगों को मोदी जी से मतलब है। दिल्ली की जनता चाहती है कि अब दिल्ली मोदी जी के हाथ में देनी चाहिए, क्योंकि हमको इसको एक इंटरनेशनल सिटी बनाना है। ये इंटरनेशनल कैपिटल जैसे होता है किसी देश की राजधानी, और जहाँ पर पॉल्यूशन की हालत ये हो कि लोग घरों से ना निकल सके। यमुना इतनी मैली, गंदा पानी, सीवर जाम, बारिश में 39 लोग मर गए। डूब मरो केजरीवाल, शर्म करो केजरीवाल। वो कह रहे हैं कि मैंने भले ही अभी यमुना साफ ना कराई हो, लेकिन मुझे 5 साल और दीजिए, मैं आपके डिलीवर करके दूंगा। सीधे 50 साल मांग लीजिए ना, और लूटते रहिए दिल्ली को किस्तों में। 5-5 साल से क्या होगा, काम तो करना नहीं आपको। लेकिन हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं, हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे, काम करने वाली सरकार देंगे। दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान हम करेंगे, और कंधे से कंधा मिलाकर जब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार चलेगी एक साथ, और मोदी जी का नेतृत्व होगा, उनका आशीर्वाद होगा, उनका साथ। आप सोचिए, एक बीजेपी के विधायक की एक चिट्ठी पर उन्होंने 1,500 करोड़ की योजना रोहिणी को दे दी। तो जब बीजेपी की पूरी सरकार आएगी तो दिल्ली को मोदी जी क्या क्या देंगे, आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रोहिणी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता, जो लगातार तीसरी बार अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से दिल्ली में बीजेपी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमन के साथ टीवी 24 के लिए मैं समर्थ प्रेरणा। है मैंने शराब माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी, मैंने लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, मैं जीता, उनको मैंने भगाया, तभी तो शराब मंत्री भाग गए। जो शराब की दलाली खाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, उनको सीट छोड़ कर जाना ही पड़ेगा। भगवान की महिमा है, तुलसीदास जी ने कहा भी है, जा पर कृपा राम पर हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। चुनाव मोहब्बत जीतेगी, क्षेत्र का विकास जीतेगा, पटपड़गंज जीतेगा। तुम्हें पता था तुम हारोगे, इसलिए तुम सीट छोड़ी, और आनंद फानंद में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिस पर आपराधिक मुकदमे दुनिया भर के, जो खुद कहता है टीवी के आगे 21 मुकदमे। बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वैसे भी आम आदमी पार्टी का हमारा जो मैनिफेस्टो है कि जनहित को ही ज़्यादा बढ़ाना है, तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। स्थिति है, प्रदूषण इतना है, दिल्ली नहीं चाहती कि दोबारा और ऐसा ही हो। दिल्ली चाहती है बदलाव की राजधानी बने और स्वच्छ राजधानी बने। आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है, लौटने का सवाल ही नहीं उठता।